उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह मशाल देकर के चुनाव आयोग की अब टेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को जो मशाल चुनाव चिन्ह दिया है उससे लेकर के अब विवाद पैदा हो गया है। इस चुनाव चिन्ह पर समता पार्टी ने अपना दावा किया। समता पार्टी का कहना है कि जब मशाल पहले से ही समता पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो इसे उद्धव ठाकरे को कैसे दिया जा सकता है। इस संबंध में समता पार्टी के अध्यक्ष का पत्र लेकर के नेता कैलाश झा अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और अपना पत्र चुनाव आयोग को सौंप दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत होने के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे और दूसरे गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। दोनों गुटों का दावा है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। अब जब यह मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंचा तो आयोग ने तत्काल के लिए पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज कर दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया। उद्धव ठाकरे गुट का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट का नाम है बाला साहेब शिवसेना की और शिंदे गुट का नाम बाला साहेब की शिवसेना रखा गया है। उद्धव ठाकरे गुट का नया नाम चुनाव चिन्ह मशाल और एकनाथ शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह ढाल और तलवार है। समता पार्टी भी अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का मन बना रही। ऐसे में जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी और उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह मशाल होने से मतदाताओं में भारी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इस वजह से समता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस बारे में क्या फैसला करता है। 1996 से समता पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल रहा है। समता पार्टी द्वारा बुधवार को आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को इस बारे में एक अहम बैठक किए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2004 में समता पार्टी का मशाल चुनाव चिन्ह आयोग ने रजिस्टर्ड किया है। समता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट ने यह दावा किया कि समता पार्टी के दावे के मुताबिक ये पार्टी 1994 से ही एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर काम कर रही है। लोगों के मन में इस पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा है। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने मिलकर के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम समता पार्टी रखा गया था और चुनाव चिन्ह मशाल रखा गया। 1995 में समता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लड़ते हुए 7 सीटों पर जीत भी दर्ज की। 1996 के चुनाव में समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में भी समता पार्टी को बिहार में 6 और उत्तर प्रदेश में और ओडिशा में 1-1 सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। 1998 के चुनाव में भी समता पार्टी 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए समता पार्टी के नेताओं की मांग है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की मशाल चुनाव चिन्ह को बजाय कोई और चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। अब यहाँ पर देखना यह कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में आ ही गया है और ये बात सच है कि समता पार्टी का चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल पिछले कई दशकों से है और ऐसे में अगर वही चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को दिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से अब ये चुनाव चिन्ह जो है यानी मशाल चुनाव चिन्ह जो है अब वो चला जाएगा, क्योंकि एक निशान के साथ 2 राजनीतिक पार्टियां नहीं रह सकती हैं। और खासकर अभी मुख्य चुनौती ये है कि जिस तरीके से समता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अंधेरी पूर्व में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी, यानी उसके भी नेता उसमें चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों ही पार्टी चुनाव चिन्ह एक ही चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेंगी, एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जनता के बीच में कन्फ्यूजन होगा और यही कारण है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर के सवालों के घेरे में है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है। और जिस तरीके से मशाल चुनाव चिन्ह मिलने पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता काफी खुश नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इस मशाल से महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनीतिक अंधेरा छाया हुआ है उस पर उजाला फैलाने का हम काम करेंगे। खुद उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे और उनके बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि इस मशाल को लोग अपने घरों में जगह देंगे और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए सिरे से जो काम होगा उसको किया जाएगा और जनता के बीच में नए सिरे से काम करेंगे हम। तो अब इसके बाद अगर मशाल चुनाव चिन्ह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के हाथ से जाता है तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इसके पहले कई और अहम चुनाव चिन्ह भेजे थे लेकिन अब चिन्ह उनका खतरे में पड़ गया। यानी कुल मिलाकर के यह है कि राजनीतिक विश्लेषकों के और कानूनी दांवपेच के हिसाब से यह है कि अब उद्धव ठाकरे के हाथ से ये मशाल चुनाव चिन्ह जा सकता है, क्योंकि समता पार्टी का कई दशकों पुराना ये चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। ऐसे में अब आगे का फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है और जहां तक कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से जलती हुई मशाल का चुनाव चिन्ह अब निकलने वाला है, यानी अब उद्धव के हाथ से मशाल छूट जाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।